रुचि तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ऐसा हम क्या करें कि शनि की महादशा न लगे, ऐसा क्या करें जिससे न हो शारीरिक कष्ट। इसके लिए हम चर्चा इस समय कर रहे हैं। जीवन में कभी भी व्यापार को लेकर के दिक्कत ना आवे, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत ना आवे, उसके लिए शनि का एक बहुत बड़ा योगदान है। प्राय लोग यही कहते हैं कि शनि महाराज की क्रूर दृष्टि है, शनि बहुत घातक है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण में महात्मा शनि की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। शारीरिक कष्ट जीवन में ना हो, कभी भी शनि की महादशा ना लगे, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी बॉडी की जितनी लंबाई है, चोटी से लेकर के तलवे तक, इतना बड़ा एक रक्षा सूत्र आप पीपल की पिंडी से बांधिएगा। और शनि जीवन में 19 वर्ष हमारी राशि पर चल करके अपना समय पूरा करता है। ज्यादा नहीं तो 19 शनिवार के लिए आप सरसों के तेल का दिया हर शनिवार के समय शनि पीपल के वृक्ष के नीचे आप रखिए। ऐसे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। एक कांसे के पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई देख करके उस तेल को दूर फेंक दीजिए। इससे आपके जीवन काल में बहुत ज्यादा अद्भुत प्रभाव होगा। और एक चौथी बात मैं यहाँ से आपको कर रहा हूँ, वो ये है शनिवार के दिन पीपल का पत्ता लेकर के हाथ में बड़ी जोर से घिसें। उसकी इतनी बड़ी एनर्जी आपकी बॉडी में प्रवेश करेगी कि जीवन में कभी बीमार ही नहीं हो पाएंगे। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। ऐसा मैं करता हूँ। शनिवार के दिन पीपल के पत्ते ऐसे हाथ में बहुत देर तक घिसिए, फिर उसको अपने चेहरे पर लगाइए और इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा। आपकी ताकत बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की अंदर की क्षमता बढ़ेगी। अग्नि पुराण में इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। शनिवार के दिन तो सभी को ही पीपल के वृक्ष को छूना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, एक लोटा जल भी देना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। यह भी वर्णन है पद्म पुराणांतर्गत। जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जिन्हें संतान नहीं है, पति और पत्नी दोनों मिलकर के हर शनिवार के दिन कुछ समय के लिए शनिवार के दिन पीपल की परिक्रमा करते हैं। एक लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा दूध डाल करके उस लोटे से दोनों हाथ लगा करके पीपल की जड़ों में वह जल देते हैं। ऐसे परिवार में वंश वृद्धि हो जाती है। यह महिमा है शनिवार के दिन ये सब कुछ करने के लिए। तो पीपल की उस दिन पूजा करें। कभी भी शनि की महादशा लगेगी ही नहीं। आपके शरीर की जितनी लंबाई है उतना बड़ा कलावा रक्षा सूत्र उसकी पिंडी के ऊपर बांध दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल का पत्ता हाथ से घिसें। और आपसे यदि और भी बन जाए तो 11-21 पत्तों की माला हर शनिवार को बजरंगबली हनुमंत लाल जी के ऊपर चढ़ाए। क्योंकि शनि ने ये बात लंका में हनुमान जी को कही है। रावण के तहखाने में पड़े थे शनि महाराज। रावण का तो बहुत बड़ा बोलबाला था। एक बार इसने सभी ग्रहों को अपने पास लंका बुलाया। कितना बड़ा इसका बोलबाला था कि 9 ग्रह चल के आ गए। और 9 ग्रहों से रावण ने कहा कि मेरे पुत्र मेघनाद की कुंडली में अनुकूल होकर के बैठ जाओ, ये मेरा आदेश है। सो राहु केतु सब थर थर कांपते हुए सब बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी महाराज और सगरे थे वो सब बैठ गए। लेकिन शनि ने अकड़ दिखाई। शनि ने कहा मैं नहीं बैठता। तो रावण ने मेघनाद को कहा इसको उल्टा करके लटका दो नीचे तहखाने में, हवा पानी इसका सब बंद कर दो। रावण का बोलबाला। सो शनि महाराज को ले जा करके खाने में लटका दिया उल्टा। हनुमान जी गए सीता माई की खोज के लिए और जब जाके देखा तो श्रीमान तो गुरु मुरु पड़े हुए थे। सो हनुमान जी ने उनके फंदे काटे। शनि की आंख में आंसू आ गए और शनि देव ने कहा कि हे वीर बजरंगबली, मैं आज यह वायदा करता हूँ जो तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारी वंदना करेगा, उसको मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। यह शनि देव ने कहा। लंका को जलाने में शनि देव का बहुत बड़ा हाथ था। लंका तो उसी समय जल गई जब हनुमान जी पीठ के पीछे पहुंचकर और ऐसे उसकी मुंडी गाड़ी की स्टीयरिंग की तरफ घुमा दी। जिधर जिधर देखा उधर लंका विध्वंसित होती हुई नजर आ रही थी। 49 मर्दगणों का योगदान था लंका जलाने में हनुमान जी के साथ। तो शनि देवता का भी बड़ा योगदान था। शनि प्रसन्न हो जाए तो बड़ा आनंद कर देते हैं और ये रूठ जाए तो महाराज इनका तो क्रोध बड़ा भयंकर है और बिना कारण के ये किसी को कभी तकलीफ नहीं देते। इस व्यक्ति की, इस ग्रह की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत चरित्रवान है। शनि महाराज का इतिहास पढ़िए। लेकिन जो दुष्चरित्र हैं, दुराचारी हैं, ऐसे लोगों को शनि देव नहीं छोड़ते, उनकी पीठ पर खूब बजाते हैं। शनिवार एक विशेष दिनों में से एक दिन है। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण की वंदना पूजा करते हैं। शनिवार को गोपी गीत का पाठ पढ़ा करें क्योंकि शनि भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है। इसलिए ब्रज में कोकला वन में शनि महाराज
प्रकट हुए। शनि महाराज ने वहां तप किया है, भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया है। तो आप शनिवार के दिन भागवत जी का एकादश अध्याय है, गोपाल सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं, श्री कृष्ण दामोदर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे शनि देवता को अति प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। तो इस एपिसोड में हमने ये चर्चा की है कि आप किस प्रकार से स्वस्थ रहें, शनि की महादशा न लगे, कोई कष्ट ना हो, शारीरिक कष्ट ना हो। यदि ऐसा कुछ कर लें तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा, शनि देवता अति प्रसन्न हो जाएंगे। हमें लगता है ये जानकारी आपको बिल्कुल बढ़िया लगी होगी, तो ये आप जरूर कीजिएगा।